बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। दीज आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। इसको हमने सॉल्व भी किया होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मेथड्स कौन कौन सी होती हैं? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल। अभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए एक मैट्रिक्स मेथड है। ठीक है, तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। उसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर हम एक नया कंसेप्ट, इसी के साथ एक कंसेप्ट और पढ़ रहे हैं। दैट कंसेप्ट इज कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो अगर कोई सिस्टम, मतलब कि इक्वेशंस, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। मतलब यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है 2x + 3y = 5, इसके जो x और y के कोफिशिएंट है उससे एक मैट्रिक्स 2 × 2 का मैट्रिक्स बना रहा हूँ, जिसकी फर्स्ट रो में होगा 2 3, सेकेंड रो में होगा 3 - 2। एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें वेरिएबल होंगे x और y, और एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाऊंगा इस तरह से। एक मैट्रिक्स है जिसमें रो है 2 3 3 - 2, x है एक आप कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल है x और y, और b जो है राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है उस इक्वेशन की, जो है 5 - 1। अब जरा देखिए, ये जो मैट्रिक्स a, x और b है, अगर मैं उनको इस तरह से लिखता हूँ तो क्या होता है? ax = b। देखता हूँ मल्टीप्लाई करके, a की जगह वैल्यू रख देता हूँ x की जगह और b की जगह। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, देन a की कॉलम है, सेकेंड रो का कॉलम में। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 2x + 3y 3x - 2y = 5 1। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको वही इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में उस तरह से लिख सकते हैं जिसमें ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा जो x और y के कोफिशिएंट से बना होगा, x ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें वेरिएबल होंगे, b एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें राइट हैंड साइड में जो भी दे रखा है वो वैल्यूज लिखी जाएंगी। अब हम इस मैट्रिक्स मेथड में देखते हैं कि इसमें किस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। इसको मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। नाउ आई एम फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स A है, मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। इसका डिटरमिनेंट है a1 b2 - a2 b1। सपोज दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, यानी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। याद कीजिए, इसका मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इस जो अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उस हिसाब से वो कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। दैट मीन्स system is consistent and has unique solution। अब बात करते हैं कि अगर डिटरमिनेंट 0 हुआ तब क्या होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 हुआ तो हमें मिलेगा a1 b2 - a2 b1 = 0, यानी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। अब दो केस हो सकते हैं, या तो सॉल्यूशन ना हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो इसके लिए कंडीशन है, हमको फाइंड करना होगा एडजॉइंट a × b। इसको चेक करेंगे हम। अगर ये 0 आ जाता है, देखिए हम एडजॉइंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपने सीखा होगा कि भाई लेफ्ट हैंड वाला जो डायगोनल है उस एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए 2 × 2 के मैट्रिक्स में, और राइट डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर दीजिए। अब हम फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट a × b। तो आई एम गेटिंग a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब कि अभी भी ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है एंड इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिली कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो मैट्रिक्स का, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी, और अगर वो 0 हो तो हमारे पास होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी 0 ना हो तो हमें मिलेगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें पता चला कि सिस्टम कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम फाइंड किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहली बात कि हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को ए से लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दोनों ओर प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट साइड से दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैं लगा रहा हूँ एसोसिएटिव लॉ, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए होता है आई, तो हो जाएगा आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। आई का एक्स में मल्टीप्लाई करें, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिए हमेशा सेम मैट्रिक्स मिलेगा, तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये जो सबसे लास्ट में स्टेप है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसका यूज़ करेंगे हम मैट्रिक्स मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो शुरू के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें केवल हमें इतना चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब कंसिस्टेंट, वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस की केस में क्या होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो वो कैसे पता चलेगा, हम सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो आई एम टेकिंग फ्यू प्रॉब्लम, पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हमने इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। वो आ रहा है -1, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए इट इज द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नाउ आई एम टेकिंग प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे 1 3 2 6, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट विच इज़ 0। तो इसका मतलब हम बता नहीं सकते कि अभी क्या स्थिति है। हम क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे सबसे पहले एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए आप खुद से निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, ये हमें आ रहा है 6, -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये जो है सिस्टम जो है इट इज़ इनकंसिस्टेंट। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें चेक करना है कंसिस्टेंसी। सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो हम बता नहीं सकते अभी क्या सिचुएशन होगी। तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। कैलकुलेट कीजिए आप अपने से एडजॉइंट ए। नाउ फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी। अब हम चेक करते हैं कि ये 0 है या नहीं। 0 आया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ रहा है -5 -3 -6 नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, देयरफॉर दिस इज एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब मैं वो प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ बेटा जो यूजुअली बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। आप पिछले साल के पेपर देखिए, आप पाएंगे कि कई पेपरों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 मार्क में। तो पहला मैं एक ऐसा इक्वेशन ले रहा हूँ जिसमें देर आर ओनली 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। सबसे पहले उसे देखते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 10। इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे 5 2 और 3 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इट इज़ नॉट 0, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अपने लेवल पर निकाल कर देखिए, अभी सिर्फ देखिए कैसे सॉल्व किया है। फिर ए इनवर्स होता है एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है, तो ये हो गया 1/4 2 - 2 - 3 5। इक्वेशन क्या है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। यहाँ पर x ए इनवर्स की और b की वैल्यू रखी है, ये हो गया। इस 1/4 का मल्टीप्लाई अंदर अभी नहीं कीजिए, पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए फिर 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। अक्सर बच्चे इस तरह से गलती करते हैं, पहले 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा मैट्रिक्स में फ्रैक्शन आ जाता है, तो इसको अवॉइड कीजिए। अब
ये सॉल्व करने से आ रहा है 6 - 10 - 9 + 24 + 25, यानी कि -4 - 16। और ये जब यहाँ पर लिखना रह गया, यहाँ पर 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x = 1 और y = 4। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा फास्ट हो, आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर है 12। इसमें इक्वेशन दे रखी है x - y - z = 4, 2x + y - 3z = 0 एंड x + y = 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट इज 10, इसका मतलब 0 नहीं है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट है 4 2 2 -505 और 1 - 2 3। एडजॉइंट आपको निकालना होगा, खुद से फाइंड करना होगा। अब ए इनवर्स होता है एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है, तो ये वैल्यू वहाँ पर रख दी। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला x = A 1 b। तो यहाँ पर x A 1 और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपको मिलेगा x y z 1/10 4 2 2 -505 1 - 2 3 और b मैट्रिक्स है 4 0 2। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, A 1 और b का, तो आपको ये मिलेगा। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 1/10 20 - 10 10। इस 1/10 का अब मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो हो जाएगा 2 - 1 2 - 1 1। ये यहाँ पर 10 नहीं है, ये गलती से लिख दिया है ना बेटा, इसको ठीक कर लेना। एक्चुअली में जब हम 1/10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 और 1। तो x y z की वैल्यू हो जाएगी x = 2 y = -1 एंड z = 1। तो इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है 7 से लेकर 16 तक, वो आप सॉल्व कीजिए बेटा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए पूछिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। इसके अलावा 3 और क्वेश्चन हैं जो इस थोड़े से अलग पैटर्न के हैं, तो वो हम आगे लेंगे, या तो कल के दिन जब गूगल मीट क्लास होगी तब, या फिर आगे जैसा भी संभव हो सकेगा। ठीक है, अभी इनको सॉल्व कीजिए।